एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करती है। तो जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा असेस करती है ताकि उनको उनकी करंट वैल्यूज पे रिकॉर्ड किया जा सके। उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एसेट्स की जब भी वैल्यू इंक्रीज होगी तब एंट्री क्या डालेंगे हम, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की है तो एसेट्स की वैसे डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज किया तो एसेट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद द इंक्रीज्ड अमाउंट। मतलब जितना अब है और जितना पहले था उनके बीच का डिफरेंस जितना भी है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ उसी इंक्रीमेंट से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस एसेट को डालेंगे। सिमिलरली अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो इससे अपोजिट एंट्री डाल देंगे, हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। ठीक है, और अगर ऐसी लायबिलिटीज इंक्रीज की हैं तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज की हैं तो टू लायबिलिटीज। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज कम हुई है तब हमारी आएंगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? सिमिलरली कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती हैं, वो एसेट्स जो पहले हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं थी, पर जब हमने रीअसेस किया तो वो एसेट्स हमारी सामने आई हैं, तो हम उन अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी वैल्यू करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, जो लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई बट इस टाइम पे अराइज हो गई हैं और हमें पे ऑफ करनी है, तो वो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। ठीक है, इस हिसाब से अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज की भी वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एट द एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, तो रिवैल्यूएशन का या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट। अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में तो हमारा एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगा इन ओल्ड रेशियो, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो अगर प्रॉफिट्स हैं। बट अगर लॉसेस हैं तो इससे अपोजिट एंट्री डल जाएगी। लॉस के केस में आप क्या दिखाओगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जब, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाएगा टू एसेट्स, जितनी भी एसेट्स में डिक्रीज हुआ है वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटीज में इंक्रीज भी हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। सिमिलरली एसेट्स में जितना भी इंक्रीज हुआ है वो क्रेडिट साइड पे आएगा और लायबिलिटीज में जितना डिक्रीज होगा वो भी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर ही शो होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो डेबिट साइड पे आएंगी क्योंकि एंट्री बनी रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक है, जैसे आपने एंट्रीज डाली है उस हिसाब से आपने अकाउंट बनाना है। कोई भी रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हुआ है तो हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू बैंक, तो एक्सपेंस जो है डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। दोनों को बैलेंस करो, या तो आपको प्रॉफिट निकलेगा या आपका लॉस निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा तब भी हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस होंगे तब भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो भी होगी हमारी ओल्ड रेशो। ठीक है, इस हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। एडमिशन के चैप्टर में रिवैल्यूएशन पे बहुत अच्छे आपको जर्नल्स दे रखी हैं। अगर आप वो जर्नल करेक्टली समझ लेते हो तो आपका रिवैल्यूएशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो वही जर्नल अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑन द एडमिशन ऑफ जेड, जबकि एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर्स कर रहे हैं 2:3 में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कितने से की है, 10,000 से। तो हमारी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹10,000, क्योंकि फर्नीचर 10,000 से ही इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड टू 40,000, जबकि बुक वैल्यू है आपकी 20,000 की।
ठीक है, 20,000 की बुक वैल्यू है उसकी फर्नीचर की, और अब हमें फर्नीचर को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, 40,000 पे। इंक्रीज्ड टू मतलब अब कितने पे रिकॉर्ड करना है, 40,000 पे। तो इंक्रीज कितने से हुआ, नेट इंक्रीज कितने से हुआ, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ, 20,000 का इंक्रीज हुआ, तभी 20 + 20 करके हमारी 40,000 की वैल्यू बनेगी फर्नीचर की। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹20,000। ठीक है, ये बाय एंड टू का ध्यान रखना है पेपर में, इंक्रीज्ड टू एंड इंक्रीज्ड बाय, इन दोनों टर्म्स का ध्यान रखना है। थर्ड कहते हैं द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू आपको दे रखी है 50,000 की। ठीक है, अब वो कहते हैं हमारी 50,000 का फर्नीचर है और हमने उसकी कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, 120% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हमारा कितना होएगा, 50,000 इंटू 120%, दैट विल बी 60,000। यहां तक करना है हमें, तो कितने से इंक्रीज होगा, दैट विल बी द डिफरेंस 10,000 का। ठीक है, तो एंट्री बनेगी हमारी, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय ₹10,000। अगर तो इंक्रीज्ड बाय है तो सिंपल जितने का अमाउंट दे रखा है उतने से एंट्री डाल दो, इंक्रीज्ड टू है तो दोनों के बीच के डिफरेंस से एंट्री डालो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमें कहते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू है 18,000 की। ठीक है, स्टॉक की 18,000 की वैल्यू कर रखी है और वो कहते हैं ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कितने से है, दैट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। दैट मीन्स ये जो रिकॉर्ड किया हुआ है ये 90 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 100 पे इसकी वैल्यू कितनी है वो पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट अमाउंट्स टू ₹20,000। ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू जो है दैट इज 20,000, बट हमने रिकॉर्ड कितने से किया हुआ है, 18,000 से, 2,000 से अंडर वैल्यू कर रखा है। तो स्टॉक को इंक्रीज करें, एंट्री क्या डालेंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय ₹2,000। क्लियर है ये चीज। वो कहते हैं स्टॉक अंडर वैल्यू था, 18,000 पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ था और अंडर वैल्यू था वो बाय 10%। तो दैट मीन्स ये 90 पे हमने शो कर रखा है, तो व्हाट फॉर 100 पे हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो हमारी वैल्यू आई 20,000। तो 2,000 जो है वो अंडर वैल्यूड था, स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करो बाय ₹2,000, तो एंट्री डालोगे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय ₹2,000। देन कहते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, और वैल्यू दे रखी है हमें 22,000 की, ये 10% से ज्यादा शो किया हुआ है, ओवर वैल्यू किया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये 22,000 जो है दैट इज फॉर 110, व्हाट फॉर 100। ठीक है, 10% ज्यादा तो मतलब 110 पे ये वैल्यू हमें शो कर रखी है, तो 100 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 20,000 की। तो कितने से ज्यादा शो कर रखा है, 2,000 से, 22,000 हमें शो कर रखा है, एक्चुअल वैल्यू इसकी है 20,000, तो 2,000 से एक्स्ट्रा शो कर रखा है हमने, ओवर वैल्यू कर रखा है स्टॉक को। तो स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है उस पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक बाय ₹2,000। ये दोनों एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आ जाते हैं 1 मार्कर्स में। नेक्स्ट हमें कहते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000 और बुक वैल्यू है 20,000। मतलब कंप्यूटर्स की वैल्यू अब इंक्रीज की है 5,000 से। ठीक है, तो अब हम एंट्री क्या डालेंगे, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तब हम लिखेंगे कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, कितने से 5,000 से। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर ₹80,000, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 60,000। ठीक है, तो कहते हैं बुक वैल्यू 60,000 की है और एक्स ने उसे टेक ओवर किया फॉर ₹80,000। दैट मीन्स
कि मशीनरी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 20,000। सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड करेंगे, तो हम एंट्री डालेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय रुपीज 20,000। ठीक है, मशीनरी को उसकी रियल वैल्यू पे लेके आए दैट इज 80,000। अब ये मशीनरी टेक ओवर की है एक्स ने, तो उसकी एंट्री डालें तो आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी बाय रुपीज 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर रुपीज 30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 72,000। तो बुक वैल्यू है आपकी 72,000 की। 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर रुपीज 30,000। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ द मशीनरी मतलब 2/3 ऑफ द मशीनरी की वैल्यूएशन हुई है 57,600 की। तो टोटल मशीनरी की वैल्यू हुई है 87,600 और हमने रिकॉर्ड कर रखी है 72,000 से। दैट मीन्स इंक्रीज की है मशीनरी की वैल्यू बाय रुपीज 15,600। दैट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जो इंक्रीज किया पहले वो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम एंट्री डालेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 15,600। ठीक है, अब जो 1/3 वाई ने टेक ओवर किया उसकी एंट्री डालें तो आएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी बाय रुपीज 30,000। क्लियर है। नेक्स्ट वो कहते हैं out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account rupees 500 to be carried forward to the next year. That means ये 5,000 जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय रुपीज 5,000। अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हमने इसे रिकॉर्ड किया है। देन कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000 पेड बाय एक्स। इंश्योरेंस रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस एक्स पे ऑफ कर रहा है, तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 5,000। अगर यही एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही होती तब हम एंट्री डालते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं अ डेटर हुज ड्यू ऑफ रुपीज 14,000 रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले जो हमें रिकवर हुआ है, बैड डेट्स जो हमारे रिकवर हुए हैं, हम उसकी एंट्री डालेंगे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बाय रुपीज 10,000। और दूसरी ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये पैसा हमें अब रिसीव हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में भी शो करेंगे, तो हम शो करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रुपीज 10,000। ठीक है, इस हिसाब से हमारी रिवैल्यूएशन की जर्नल आ जाती है। इसी हिसाब से हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट्स बनाते हैं। अगर आपको ये जर्नल समझ आएगा तो अकाउंट आपका बिल्कुल ठीक बनेगा।